नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। एमपी में कोरोना संक्रमण जारी है, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,236 नए केस मिले हैं। लेकिन इन सब के बीच राहत की बात यह है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के संक्रमित होने की दर लगातार कम होती जा रही है। 4 मई के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट में 4.2% की कमी आई है। वहीं 5 मई से शुरू हुए 18+ के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर 52 जिलों में 52 केंद्रों में पहले दिन 5200 लोगों को टीका लगाया गया। इस मौके पर खुद सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीका लगवाने वाले लोगों से बातचीत की और उन्हें दूसरों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। इसके लिए एक विशेष पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में जारी कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर यह है कि पिछले 7 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 4% कम हुआ है। बीते 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के 12,319 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में भोपाल समेत 12 जिले ऐसे हैं जहां नए संक्रमितों से ज्यादा मरीजों ने कोरोना की जंग जीती है। एक तरफ नए संक्रमितों का आंकड़ा स्थिर है तो वहीं पिछले 24 घंटे में 75 मौत दर्ज की गई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जबलपुर में 8 मरीजों की मौत हुई, जबकि ये आंकड़ा इंदौर में 7 और भोपाल में 6 रहा। मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 6078 तक पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना मरीजों के संक्रमित होने की दर लगातार कम होती जा रही है। 4 मई के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 18.5% रहा। इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 7 दिन में पॉजिटिविटी रेट 4.2% की कमी आई। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 18 साल से लेकर 44 साल की आयु वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटरों पर युवा टीकाकरण के लिए लाइन में लग गए, जिसके बाद उन्होंने वैक्सीनेशन कराया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाने वाले युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात भी की। सीएम ने कहा कि कोरोना से बचाव में वैक्सीन कारगर हथियार है और जिन लोगों को वैक्सीन लगी है वो दूसरे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। मेरे बेटा बेटियों, आपने वैक्सीन लगवाया है, आप बाकी को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना। कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। मैं जानता हूं कई जिलों में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन लगेगी तो वैक्सीन लगने के बाद मर जाएंगे, फलाना होगा। ये लोग समाज के दुश्मन हैं जो इस तरह का कुप्रचार कर रहे हैं, अप्रचार कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप निर्भय होकर बताइए, हमने वैक्सीन लगाई है, वैक्सीन का फायदा है। आप भी जब नंबर आए तो वैक्सीन जरूर लगाइए, क्योंकि वैक्सीन का सुरक्षा चक्र अगर हमने बच्चों को उपलब्ध करा दिया, अपने बहन और भाइयों को उपलब्ध करा दिया, तो बड़ी सुरक्षा कोरोना से बचने के लिए हमको मिल जाएगी। और इसलिए आज जिन बेटे बेटियों को प्रारंभिक तौर पर, क्योंकि आज पहला दिन था इसलिए एक जिले में एक ही सत्र रखा गया था, आज जिनको वैक्सीन लगी है उनको मैं बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के हर जिले में जिला मुख्यालय स्तर पर एक हायर सेकेंडरी स्कूल को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। 52 जिलों में 52 केंद्रों में पहले दिन 5200 लोगों को टीका लगा। वहीं टीकाकरण अभियान के तहत सभी सरकारी संस्थाओं में सिर्फ सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को ही टीके लगाए जाएंगे। नियमित टीकाकरण मंगलवार और शुक्रवार को सिर्फ शासकीय मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय में आयोजित होंगे। फिलहाल कोरोना के खिलाफ सावधानी के साथ साथ वैक्सीन ही एक कारगर हथियार है। लिहाजा अगली बार जब आपका वैक्सीनेशन के लिए नंबर आए तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि आपकी सतर्कता दूसरे लोगों के लिए बचाव है। टीम न्यूज स्टेट। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। 2 अहम चीजें, एक तो पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, दूसरा वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसे सरकार कैसे बढ़ाएगी प्रदेश में। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, सर आपका स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सर आपका स्वागत है। अब्बास हाफिज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है अब्बास जी। सबसे पहले पंकज जी आपके पास में आ रहा हूं। आज तो बहुत छोटा सा टारगेट था सर 5200 का, इसमें हमने देखा कि किस तरीके से व्यवस्थाएं कायम करनी पड़ी, लेकिन अभी और चाहिए प्रदेश को। आगे की क्या तैयारी है सर सरकार की? देखिए लोकेंद्र जी, सरकार की पूरी तैयारी है और मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में से सबसे पहला राज्य है जिसने 18+ वैक्सीनेशन के अनाउंसमेंट के बाद सबसे पहले टीके का ऑर्डर, वैक्सीनेशन का ऑर्डर उन वैक्सीन कंपनियों को किया। और हम सब जानते हैं कि जो हमारी दोनों वैक्सीन कंपनियां हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि डिमांड और सप्लाई का बहुत गैप है,
इसके चलते थोड़ी सी टीके की आपूर्ति प्रभावित है। इसीलिए मध्य प्रदेश में वो टीकाकरण जो 1 मई से प्रारंभ होना था 5 मई से यानी आज से प्रारंभ हुआ है। और मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि टीके की आपूर्ति निश्चित तौर पर सुनिश्चित है मध्य प्रदेश में, और आने वाले अगले 7 दिन के भीतर इस टीकाकरण की रफ्तार को हम बहुत तेज करेंगे। न केवल इसको बल्कि 45+ जिन लोगों के टीके की सेकंड डोज ड्यू है उनको सेकंड डोज लगना है, 60+ लोगों की टीके की सेकंड डोज ड्यू उनकी सेकंड डोज लगना है। तो जो कंप्लीट वैक्सीनेशन है वो सरकार की प्रायोरिटी है। और लोगों जी, उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि पिछला आंकड़ा जो भारत सरकार का टीकाकरण का आया था कि तब तक 13 करोड़ लोगों ने देश में वैक्सीनेशन कराया था, और उन 13 करोड़ में से मात्र 7,000 लोग थे जिनको कोरोना का संक्रमण हुआ था। आज सोचिए कि 13 करोड़ लोगों में से सिर्फ 7,000 लोग यदि कोरोना संक्रमण का शिकार होते हैं वैक्सीन लगने के बाद, तो इसका आशय स्पष्ट है कि ये वैक्सीन बहुत कारगर है। और यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कही कि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए यदि कोई इस प्रकार का भ्रम मन में रखता है या भ्रम फैलाता है तो वो समाज के हित में नहीं है। मैंने खुद वैक्सीन का फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है, मेरे सेकंड डोज ड्यू है, नेक्स्ट वीक में सेकंड डोज लगवाऊंगा। और सबसे आपके इस बड़े न्यूज स्टेट के मन से आग्रह करता हूँ कि बहुत आवश्यक है वैक्सीन लगवाना। जहां तक सरकार के स्तर पर है तो सरकार अपने दायित्व का बहुत मजबूती के साथ निर्वहन कर रही है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वैक्सीन के विषय में कंपनी से बात करना हो। आज नौजवानों से उन्होंने संवाद भी किया और उनको प्रेरित किया कि वैक्सीन के बाद आपको वैक्सीन एम्बेसडर बनना है, दूत बनना है इस वैक्सीनेशन का। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अब 2 अच्छी खबरें आपने ही बताई। सबसे पहले लोकेश जी, जब शुरुआत हुई थी कोरोना की तो मध्य प्रदेश टॉप 5 स्टेट्स में था, फिर वो टॉप 7 में आया, फिर टॉप 11 में आया, टॉप 14 में आया, और अभी 15 से बाहर है। तो हम चाहते हैं कि कोरोना में मध्य प्रदेश बॉटम पे जाए। यही एक ऐसा पैरामीटर्स है जहां हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश बराबर बॉटम पे जाए। संक्रमण की दर 4.2% कम हुई है, आपकी रिपोर्ट बता रही है, सत्य है। और सबसे अधिक बात राजधानी भोपाल के लिए प्रसन्नता की है कि वहां संक्रमण पिछले 3 दिन पुरानी जो रिपोर्ट थी 12.5% संक्रमण कम हुआ था। तो बहुत अच्छी रिमार्केबल रिकवरी है राजधानी भोपाल की, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की। धीरे धीरे मुझे लगता है कि चीजें और बेहतर होंगी। और ये जो जनता कर्फ्यू है, इसमें कोशिश मुख्यमंत्री जी की ये है कि इकोनॉमिकल स्लो डाउन या लॉकडाउन जैसा ना हो, ताकि उन सब लोगों को असुविधा और परेशानी ना हो जो दैनिक रूप से खाते कमाते हैं। तो सारी व्यवस्था रखी है। और यही कारण है, लोकेश जी बस 30 सेकंड और लूंगा, कि मध्य प्रदेश के उन तमाम लोगों को जो गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, 3 महीने का राशन अप्रैल मई जून का निःशुल्क वितरण प्रारंभ हो चुका है पूरे मध्य प्रदेश में। राशन कार्ड है, पीला कार्ड है, नहीं है, पात्रता पर्ची है, नहीं है, पर मध्य प्रदेश में हर एक गरीब को अन्न का दाना सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क अन्न वितरण का अभियान प्रारंभ किया है। तो जो मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और यही स्थापित करता है कि जनहित में जो भी आवश्यक है, चाहे वो टीकाकरण हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना हो, सरकार सजग भी है और सतर्क भी है। ठीक है अब्बास हाफिज जी, आज पहला दिन रहा, कुछ कमियां भी आप लोगों को नजर आई होंगी, जाहिर बात है, अपना पक्ष रखिए सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर खाना पूर्ति करने के लिए ही सरकार को काम करना है तो बहुत अच्छा काम कर रही है, खाना पूर्ति कर रही है। उनको अपनी सरकार की छवि को बचाना है, केंद्र सरकार की मोदी सरकार जो है उसकी छवि को बचाना है, तो वैक्सीन शुरू तो करना ही होगा। आप और हम ही चर्चा कर रहे थे, 28 या 29 तारीख की बात है अप्रैल की, 3-4-5 दिन पहले की बात है। और उस टाइम पर आपसे आपकी और मेरी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से यही बात हुई थी कि हमारी कांग्रेस शासित राज्य की जो सरकारें हैं उन्होंने साफ कह दिया कि हमें तो सब मना कर दिया है कि 15 मई तक नहीं मिल पाएगी वैक्सीन, फिर कैसे आप दावा कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा था कि 1 मई से हम शुरू करेंगे, हमें मिलेगी। शिवराज जी का भी दावा था, मैंने उस वक्त भी कहा था ये नहीं शुरू कर पाएंगे। अभी भी इनके पास मोदी सरकार की गलतियों की वजह से वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि पूर्ति केंद्र की देरी हो रही है, वहां पर लेट ऑर्डर प्लेस हुए हैं, जो भी है। और अब ये ऊपर अपनी सरकार की छवि को बचाने के लिए और नीचे की सरकार की छवि को बचाने के लिए खाना पूर्ति के लिए 100 के बैचेस का ये जो पूरा का पूरा नाटक रचा जा रहा है, इससे सिर्फ जनता को भ्रमित किया जा रहा है, नुकसान जनता का होना है। ये 15 मई तक कैसे पूरा कर देंगे, 1.5 करोड़ 1.5 लाख की बातें करने के दावे करने वाले, और वो टारगेट भी बहुत छोटा है। कितनी बड़ी समस्या है, कब तक ये कहते हैं कि पॉजिटिव रहें सब लोग, पॉजिटिविटी रखें, अब तो पॉजिटिव कहना भी गलत हो गया। कब तक सरकार का साथ दे, सरकार गलती पे गलती करे। आज ये धरना देने का समय था इनके पास, रेड कारपेट धरना दिया गया जब लोग अपने घरों के अंदर मातम कर रहे हैं, बीजेपी धरना दे रही है, और धरने में उसके पास फ्लैक्स भी छपके आ जाते हैं जब पूरे लोगों का कारोबार बंद है। सरकार कोई मतलब सत्ताधारी दल ऑर्डर प्लेस करते हैं, सब काम कर करके रात भर में देना होगा, जिस पे नारे लिखे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अच्छी लगती हैं बातें पंकज जी ने जो कहीं सुनने के अंदर, विद्वान प्रवक्ताओं में से हैं, विद्वान वक्ताओं में से हैं, सरकार को डिफेंड करना जानते हैं, लेकिन हकीकत बहुत अलग है। हकीकत ये अलग है कि ये सरकार बहुत अच्छी बातें करती है, जैसा उन्होंने कहा कि सब हम टॉप 15 से भी बाहर हो गए हैं। एक होता है, मुझे उस बच्चे की याद आती है जो स्कूल में हुआ करता था, हर स्कूल में, आपके क्लास में भी होगा, मेरे क्लास में भी था और पंकज जी की क्लास में भी होगा, कि जो पढ़ता वढ़ता नहीं था लेकिन वो एग्जाम के समय पे एब्सेंट हो जाता था। एब्सेंट इसलिए होता था ताकि उसको कुछ लिखना नहीं पड़े, वो ये कह सके कि मैं तो गया ही नहीं था इसलिए फेल हो गया, अगर मैं पर्चा देता तो पास होता। ये सरकार भी ऐसे ही है। टेस्टिंग कितनी कम कर दी गई है, टेस्टिंग कितनी मुश्किल कर दी गई है, मतलब कोई इरादा मोटिवेट नहीं किया जाता आपको टेस्टिंग कराने के लिए। मैं कोविड पॉजिटिव हुआ तो कोई नहीं आया मेरे पास टेस्टिंग करने के लिए कि टेस्टिंग करो, कुछ नहीं, खुद ही जाना पड़ेगा आपको, खुद ही कराना पड़ेगा टेस्ट। कराना कराइए, नहीं कराना मत कराइए, आपकी मर्जी है, आप अपनी इच्छा के मालिक हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि सरकार को आंकड़े छिपाने में किट मिल गई थी सर आपको, एक होता आंकड़े कंट्रोल किट दे रही है सरकार, अब तो घर घर जाकर किए होते जी। किट मिल गई थी सरकार की? नहीं, हमारे घर तो कोई नहीं आया साहब, हमारे घर तो कोई नहीं आया। हमारे पास तो फोन भी तब आए सरकार के डॉक्टरों के जब हम सही हो गए। आप कैसे हैं, घबराइएगा मत। अरे भैया 10 दिन से कहां पर थे आप, जब घबराहट होती है इंसान को। तो ये तो हाल है, ये व्यवस्था है, क्या इसका जिक्र करे, हर एक इंसान को पता है। मैं ये तमाम सवाल पूछूंगा उनसे, हमें किट नहीं मिली। डॉक्टर प्रमोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा कि कुछ चीजें निकलकर सामने आई जो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, उन्हीं के हवाले से। एक तो ये कहा गया आधार पूनावाला की तरफ से, जो तमाम मीडिया में भी उनका बयान आया, बाद में सफाई भी आई हालांकि कि दबाव बहुत ज़्यादा है वैक्सीनेशन को लेकर। और दूसरा ये कि जुलाई तक तो वैक्सीनेशन की कमी रहेगी, क्योंकि कंपनियां भी तैयार नहीं थी कि इतनी ज़रूरत पड़ सकती है भारत में एकदम से वैक्सीन की, और वो उस हिसाब से उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं। तो कोविड को तो हम नहीं समझ पाए कि ये जो दूसरी लहर है ये इतनी तेज़ आ सकती है, लेकिन सर वैक्सीनेशन को तो हम समझ रहे थे कि ये बहुत ज़रूरी है, इसे हमें बड़े स्तर पर करना होगा। तो इसमें कोताही रह गई कि आपको ऐसा लगता है कि अगर उस समय प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाता, जो विदेश में भी कुछ भेजी गई वैक्सीन, हालांकि उस पर यह कहा जाता है कि वो ज़रूरी भी था, अगर हमें रॉ मटेरियल चाहिए था दूसरे देशों से, इस तरह की सफाई आ जाती है। लेकिन फिर भी उस समय थोड़ा सा लैग कर गए हम, तैयारियों को लेकर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता था उस समय वैक्सीनेशन को लेकर। लोकेन जी, दूसरी लहर प्रत्याशित, मतलब इसकी आशा थी, आशंका थी कि दूसरी लहर तो आएगी, क्योंकि हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं ब्रिटेन, इटली या फ्रांस को या अमेरिका को, तो दूसरी लहर तो बिल्कुल लग रहा था कि आएगी ही। और दूसरी लहर आने के पहले थोड़ा सा जो सब जगह एक लापरवाही और भयमुक्त वातावरण बना, उस भयमुक्त वातावरण ने लापरवाही के कारण बहुत सारी गलतियां सभी जगह से हुई। और उसमें एक गलती ये भी हम मान सकते हैं कि वैक्सीन का जो प्रोडक्शन था, क्योंकि पिछले साल जब हम बात करते थे तो हर जो मीटिंग्स हमारी होती थी तो हम ये बोलते थे कि भाई वैक्सीन कब आएगा, वैक्सीन कब आएगा। तो कोई बोलता था जनवरी में आएगा, कोई फरवरी में आएगा, तो वो वैक्सीन भी आ गया, समय से आ गया। पर वैक्सीन को लगने में जो देरी हुई है, एक बात ये निश्चित है कि वैक्सीन, पहला वैक्सीन लगने के बाद भी वह प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है जो दूसरे वैक्सीन के बाद होती है, और दूसरे वैक्सीन के बाद भी 14 दिन बाद होती है। तो आज अगर किसी को पहला वैक्सीन लगाए तो पूर्ण रूप से प्रतिरोधक क्षमता जो 1.5 महीने बाद दूसरा वैक्सीन लगने के 14 दिन बाद होगी। तो हम आज एक वैक्सीन लगा के भी ये नहीं कह सकते कि हम पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड हो गए हैं। तो वैक्सीन के बारे में जो एक तो प्रोडक्शन की कमी रही, एक्सपोर्ट किया गया, और उसका वितरण भी शुरुआत में तो जनता ही जागरूक नहीं थी। किसी ने कहा कि वैक्सीन लगाने से साइड इफेक्ट होंगे या कुछ और कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसके कारण से जनता जागरूक नहीं थी। तो थोड़ा जो इनिशियल जो स्टार्टअप था वो थोड़ा स्लो रहा, और बाद में धीरे धीरे इसमें गति आई तो वैक्सीन कम पड़ गया। तो कहीं ना कहीं तो हमारी जो कुछ भी कमियां रही है, उन कमियों के कारण वैक्सीन लगने में जो देरी हो रही है ये बहुत घातक होगी। एक बात बिल्कुल साफ है कि लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू, जो भी नाम दे दो आप, ये केवल चीजों को डिले कर सकता है, ये चेन को तोड़ सकता है, पर पूर्ण रूप से आपको न तो प्रोटेक्शन दे सकता है, न आपको हमेशा के लिए चिंता या भयमुक्त या एक तरह से आपको
ये आश्वासन दे सकता है कि इससे अब कोरोना यहाँ से चला जाएगा। एक चीज केवल वैक्सीन ही है जो हमको बचाएगा। तो आज के तारीख में अगर कुछ स्लोगन हो सकता है वो सिर्फ ये हो सकता है कि अपना वैक्सीन लगवाइए और अपनों को वैक्सीन लगाइए, पर पहले वैक्सीन अवेलेबल होगा तो सब जगह लग जाएगा, इसी की हम आशा करते हैं। मध्य प्रदेश में अब जो कोरोना की जो लहर है उसकी जो महामारी की जो वेव होती है वो अपने प्लेटू पर आ चुकी है और अब डिक्लाइन हो रही है। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी महामारी का एक प्लेटू आने के बाद वो अपने आप डिक्लाइन होती है और हमने लॉकडाउन लगाया तो और ज्यादा डिक्लाइन होगी। उस डिक्लिनेशन फेज में अब हमको फिर से कमर कसना है, अभी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना है। ये वापस से होगा कि हो सकता है कि इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो जाए, संक्रमण दर कम हो जाए और फिर से हम वही वातावरण में चले जाए जो हम 3 महीना पहले चले गए थे। तो होगा ये कि जो तीसरी जो लहर आएगी उसमें फिर से वही नुकसान हमें भुगतना होंगे जो आज हम भुगत के बैठे हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कि वैक्सीनेशन लगाया जाए और वैक्सीनेशन होने के बाद भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, जो इस तरह की जो बेसिक जो हमारी प्रिकॉशंस है उनको पूर्ण रूप से पालन किया जाए। अभी हम कोरोना काल से मुक्त नहीं होने वाले, कोरोना काल अभी भी चलेगा। ठीक है सर। पंकज जी, वैक्सीनेशन को लेकर तो हमें तैयार रहना था सर, उसमें भी कहीं कमी रह गई। उस तरीके से ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाए, हम अपनी जो स्पीड बढ़ा सकते थे वो नहीं बढ़ा पाए शुरू में, कि आज हमें वैक्सीन की किल्लत से गुजरना पड़ रहा है सर। ये 5200 जो डोज हम लगाएंगे ये तो बहुत कम रफ्तार होगी सर, सालों लग जाएंगे वैक्सीनेट करते करते लोगों को। जी, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा और इस पूरे प्रश्न के उत्तर में मैं 2 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला तो एक विषय जो डॉक्टर साहब ने उठाया, बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट रेज किया, आपने भी उसका जिक्र किया कि जब देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत कराई गई तो वो कौन सी राजनीतिक पार्टी थी जो वैक्सीनेशन का विरोध कर रही थी? वो कौन सी राजनीतिक पार्टी थी जो कह रही थी कि वैक्सीन तो भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन, मतलब आप सोचिए कि वैक्सीन का राजनीति करना हमने देश के इतिहास में पहली बार देखा। तो वो लोग जो एक समय वैक्सीन के पक्ष में नहीं थे, वैक्सीन के खिलाफ थे, जिन्होंने पूरे देश में ये वातावरण बनाने का प्रयास किया कि वैक्सीन घातक हो सकता है, आज भी वैक्सीन की बात कर रहे हैं। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण चीज को डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि ये जो वेरिएंट आया, इस वेरिएंट का जो एक्सपर्ट थे वो अनुमान नहीं लगा पाए कि ये इतना तेजी से स्प्रेड करेगा, ये 3 दिन में बहुत फैटल हो जाएगा यानी घातक हो जाएगा, और ये 2 दिन 3 दिन में मल्टीपल लोगों को इफेक्ट करेगा। जो पिछला वेरिएंट था वो थोड़ा स्लो, उसकी रफ्तार उसकी कम थी, तो ये अनुमान एक्सपर्ट नहीं लगा पाए, जिसके चलते रिसोर्सेस और रिक्वायरमेंट में एक अंतर पैदा हुआ, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। और वो महामारी की स्थिति में लोकेन जी जरूर हुआ है, इसको जोर सबके सामने। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि इस बात की है कि उन परिस्थितियों में हम लड़खड़ा कर गिरे नहीं, झटका जरूर लगा पर संभल गए। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश में जो तमाम आंकड़े स्थापित करते हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है वो उस गति के साथ नहीं है। पंकज जी, लेकिन इसमें मेरे 2 सवाल हैं सर आपसे। एक सवाल तो यह है कि जिस समय राजनीति हो रही थी वैक्सीनेशन पर, उस समय वो आम लोगों के लिए वैसे भी उपलब्ध नहीं थी, वो केवल डॉक्टर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए उपलब्ध थी। तो इस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ा हो, शायद ऐसा नहीं था। उस समय जब आम लोगों के लिए उपलब्धि नहीं थी तो वो जाएंगे कहां से वैक्सीन लगवाने? और दूसरा, यहां बात प्रोडक्शन की है सर, आप लोग भी तो समझाने में विफल रहे। इसका मतलब यह था कि वैक्सीन कितनी जरूरी है, विपक्ष का प्रोपेगेंडा इतना हावी हो गया कि सरकार का जो एजेंडा था वो कमजोर पड़ गया, ये मानते हैं आप? नहीं, मैं देखिए, आप उसको उस तरीके से ले सकते हैं, वो आपके विश्लेषण का बिंदु है। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है कि जो वैक्सीन की शुरुआत थी वो फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए थी, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल के लिए, पुलिसिंग स्टाफ और वो लोग जो कोरोना वॉरियर्स थे। लेकिन यदि आपने वैक्सीन की शुरुआत में देश भर में ये वातावरण निर्मित करने का कुत्सित प्रयास किया हो कि नहीं वैक्सीन मत लगवाना, नुकसान होगा, तो जब वैक्सीन आम लोगों के लिए आई तो उसको उस रफ्तार के साथ वैक्सीनेशन नहीं हुआ। अब जब संक्रमण का प्रभाव बढ़ा और हमारे डॉक्टर साहब जैसे तमाम सारे लोगों ने सरकार के स्तर पर प्रयास किए, तो सरकार के प्रयास ना तो पराजित हुए ना पस्त हुए। लेकिन उससे कोई जो गैप, जो एक डेंट लगा, जो एक वातावरण बना, उसको ठीक करने में जो समय लगा, उसके चलते वैक्सीनेशन विलंब हुआ। और जहां तक उत्पादन का विषय है तो सरकार कोशिश कर रही है, जैसे रूस का जो स्पुतनिक वैक्सीन, उसकी बातचीत की जा रही है, और भी कहां से वैक्सीन आ जाए तो अब इस स्पीड से सर, क्योंकि आप लोगों को क्या ये आश्वस्त किया गया है कंपनियों की तरफ से कि इतने डोज अब तक मिल जाएंगे आपको, फिर आगे क्या स्पीड लेकर चलनी है आपको आगे वैक्सीनेशन की? क्योंकि 3-4 लाख तक का हमारा टारगेट हो सकता है एक दिन का, अभी हम 5200 पर पड़े हैं। क्या इसी स्पीड से आगे चलेगा अगर वैक्सीन नहीं आएगी? कुछ बातचीत हुई है कंपनियों से, कुछ आश्वासन मिला है?
लोकेश जी, बिल्कुल बिल्कुल बातचीत है और जो सरकार के संबंधित अधिकारी और संस्थाएं हैं वो वैक्सीनेशन कंपनी की वैक्सीन कंपनी के संपर्क में हैं और प्रॉपर वैक्सीन होगा और पूरी रफ्तार के साथ होगा और लगभग इसी दर के साथ होगा कि 3 से 4 लाख लोगों को यदि प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जाएगी तो हम बहुत जल्दी जो वैक्सीनेशन की शील्ड है, जो वैक्सीन की शील्ड है, वो सबको दे पाएंगे और एक बहुत बड़े नुकसान से हम पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को बचा सकते हैं। तो सरकार सजग भी है, सतर्क भी है और समर्पित भी है और सब मुख्यमंत्री ये मोर्चे पर है। तो मुझे नहीं लगता कि जो आंशिक रूप से जो प्रारंभिक समस्या आई थी तो लगभग उन विषयों को दुरुस्त कर लिया गया। अब इंजेक्शन को लेकर उतनी समस्याएं नहीं है, ऑक्सीजन के विषय नहीं है और सबसे बड़ी चीज जो लोकेश जी जो मैंने नोटिस करी, क्योंकि मैं और भी सामाजिक क्षेत्र में जनता भी सक्रिय रहता हूँ, कि लोगों के मन में जो प्रारंभिक दौर में जो भय था वो भय भी अब समाप्त हुआ है। उस भय के चलते बहुत सारे लोग अपने आप को घरों में होम क्वारंटाइन करने में सफल हैं। सरकार से संबंधित जुड़े लोगों ने उनको समझाया, कोशिश करी यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के ऊपर है तो आपको आवश्यकता नहीं कि आप अस्पताल जाएं और ज्यादातर लोग भय के चलते, लगभग मेरी तो संपर्क में हूं तो जो एक्सपर्ट उनको बोला कि लगभग 40% लोग ऐसे समय कम है सर, मैं अब्बास जी से आखिरी सवाल ले लेता हूं। अब्बास जी देखिए, जितना डेंट होना था हो गया, राजनीति के चक्कर में आपने की, किसी और ने की, बीजेपी ने की, वो मसला नहीं है। लेकिन अभी भी क्योंकि विपक्ष ज्यादातर सवाल उठा रहा होता है और आप लोगों का काम भी है विपक्ष में आप सवाल उठाइए, लेकिन अभी भी ऐसे मामले आ रहे हैं सर जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं है। तो आप लोगों की तरफ से भी एक कोशिश की जा सकती है, सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों की लंबी चौड़ी फौज है कि उन लोगों को जागरूक किया जाए, खासकर गांव में जहां पर लोग अभी भी डर रहे हैं वैक्सीन को लेकर। विपक्ष अपनी भूमिका देखता है इसमें कुछ? देखिए सबसे पहले तो मैं जो था एक चरवाहा आवाज लगाता था कि भेड़िया आया भेड़िया आया, किसने देखा किसी ने नहीं देखा। यही सरकार की खूबी है। ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाते हैं कि भाई विपक्ष ने ये कर दिया, तो ये पूरी तरह से खुद फेल हो चुके होते हैं। ये बताएं कि कहाँ विपक्ष ने रोका किसी को वैक्सीन लगवाने, ये बताएं कि कहाँ विपक्ष ने रोका वैक्सीन लगवाने से, कहाँ ऐसी बात कर दी। विपक्ष ने शुरुआत में सवाल उठाए थे क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर और वो सवाल वाजिब थे, उसके बाद से विपक्ष ने उठाए थे, बहुत सारे हेल्थ ऑफिसर्स ने भी उठाए थे वो सवाल। सबसे पहले विपक्ष के नेताओं ने जाके वैक्सीन लगवाया, सवाल उठा रहा था विपक्ष तो मोदी जी लगवा लेते वैक्सीन जाके, उनकी तरफ से देरी हुई। वहां रूस के राष्ट्रपति अपनी बेटी को क्लिनिकल ट्रायल में भेजते हैं, यहाँ पर हमारे सबसे बड़े नेता जो सरकार में बैठे होते हैं वो बच जाते हैं, तो जनता के अंदर गलत मैसेज जाता है। अब आपने जो बात कही है वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण यह है कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी पूर्ति कैसी की जाए। क्या हमारे पास सिर्फ 2 ही वैक्सीन बनाने की कंपनीज हैं? नहीं, हमारे देश के अंदर और भी ठिकाने हैं जहां वैक्सीन बनाया जा सकता है। भारत सरकार का पैसा लगा है इस रिसर्च के अंदर वैक्सीन की। क्या ये नहीं किया सकता किसी भी तरह से नियम बदल के कि ऐसे वक्त के अंदर वैक्सीन के जो फॉर्मूले को है उसको शेयर कराया जाए, कम से कम हमारे इंडियन फॉर्मूले को आपस में जो दूसरी वैक्सीन कंपनीज हैं और उनको पंप करके वहां पैसा जो भी करके वहां वैक्सीन बनाने के लिए काम ज्यादा बढ़ाया जाए, जिससे कि हम ज्यादा वैक्सीन डोजेस ले पाए। लेकिन ये सरकार चाहती है, ठीक है, सुझाव है, बेहतर है और शक्ति अगर इसके अंदर अच्छा लगा सर, आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुई, आप लोगों ने अपना पक्ष बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रखा। लेकिन समय इतना ही है, मैं आपको रोक रहा हूं फिलहाल, और कुछ अच्छे सुझाव यहाँ पर विपक्ष की तरफ से भी आए, डॉक्टर साहब की तरफ से भी आए। उम्मीद है इस पर सरकार काम करेगी और ये 5200 का जो स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग ठीक है लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है, इसको तेजी से आगे बढ़ाना होगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए आप सभी का। ऐसे में जरूरी है कि अगर आपका नंबर आ रहा है तो वैक्सीन जरूर लगवा लें, किसी भी भ्रम में ना रहें। हो सकता है कि आप अपने आप को डिले कर रहे हैं क्योंकि वैक्सीन वैसे ही कम मिल रही है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।